Today's topic is about characteristics and uses of the organic compounds। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रोल ना हो। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हम कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करूँगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, इट्स कंपोजिशन, जो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है इट इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ को डिफर करती है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से कंबस्टिबल इन नेचर होते हैं। कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। और आप जानते हैं कि कंबस्टन की जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कंबस्टिबल होते हैं। अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल इन नेचर हैं। और अगर वो वोलेटाइल इन नेचर हैं तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? लो होते हैं। सॉल्बिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जिस तरह हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और आप जानते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नॉन पोलर हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सच एज बेंजीन, हेक्सेन एंड टॉल्यूइन वगैरह में सॉल्युबल होते हैं। और जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली जो सॉल्युबल होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। दैट्स वाई हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड एंड इन सोल्यूशन फॉर्म। सोर्स हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स हैं या एनिमल सोर्स हैं। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लांट या एनिमल सोर्सेज से अचीव किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका सोर्स जो है वो मिनरल ओरिजिन होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एज कम्पेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनका स्लो होता है। और इनके लिए सर्टेन कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है और बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है और उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेली लाइफ में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ ना किए जाते हों। नंबर 1 हम देखते हैं, जिस तरह फूड है जो भी हम खाते हैं उसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ऑयल्स हैं, ये तमाम कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। क्लॉथिंग में अगर देखा जाए तो क्लॉथिंग में नेचुरल फाइबर भी यूज़ होता है और सिंथेटिक फाइबर भी यूज़ होता है। नेचुरल फाइबर जो है वो कॉटन, सिल्क एंड वूल वगैरह होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर रेयन, नायलॉन, डेक्रोन, ये तमाम जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शेल्टर के लिए क्या चाहिए होता है? वुड, पेंट एंड वार्निशेस। वुड, पेंट एंड वार्निशेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर
कंप्लीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमें पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कोल, तो ये तमाम जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन एंड ड्रग्स की फील्ड में अगर देखा जाए तो जितनी भी मेडिसिन हैं, चाहे वो एलोपैथी की हैं, होम्योपैथी की, या वो देसी तिब की मेडिसिन हैं, तमाम जो मेडिसिन हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स किलर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कॉमनली यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड DDT, दैट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। हार्मोन्स एंड स्टीरॉइड्स भी ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। विटामिन जो डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एज आ डाइटरी फैक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इंजाइम्स जो हमारी बॉडी में तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, और इंजाइम्स के बगैर डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये तमाम जो इंजाइम्स हैं ये बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं और इन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। और ये तमाम एंजाइम्स एंड विटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते, उन्हें एंटीसेप्टिक कहा जाता है। और एनेस्थेटिक ऐसा सब्सटेंस है दैट इंड्यूस इनसेंसिटिविटी टू द पेन। तो जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं या एनेस्थेटिक्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाई जाती। पिगमेंट्स एंड डाइज। पिगमेंट्स एंड डाइज भी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम क्लॉथ्स को डाई करने के लिए यूज़ करते हैं, पेंट्स के में हम पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, और पिगमेंट्स एंड डाइज जो हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। पेपर एंड इंक। पेपर जो है आप जानते हैं कि पेपर जो है वो वुड पल्प से बना हुआ होता है, एंड वुड पल्प जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर। इस तरह इंक जो है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कलर देते हैं, जो हम इंक में यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। यूजुअली जो एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स कंपाउंड, वो एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन की स्मेल और फ्लेवर जो है इस तरह का होता है कि वो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट परफ्यूम्स में एंड फॉर द डिफरेंट फ्लेवर्स। प्लास्टिक, रबर एंड रेजन। प्लास्टिक जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं और जो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड मोस्टली ये प्लास्टिक यूज़ की जाती है। नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन है, एंड रेजन्स जिस तरह हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एपॉक्सी रेजन्स हैं। ये तमाम कंपाउंड्स जो हैं और ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। प्रोपेलेंट्स एंड एक्सप्लोजिव्स। जो प्रोपेलेंट्स हैं फॉर एग्जांपल रॉकेट फ्यूल वगैरह हैं, एंड एक्सप्लोसिव्स जिस तरह नाइट्रोग्लाइसरीन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स, आप जानते हैं कि सोप्स जो हैं वो सॉल्ट्स ऑफ द फैटी एसिड्स हैं, एंड डिटर्जेंट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड होता है। हर्बिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं अनवांटेड हर्ब्स को किल करने के लिए, क्रॉप्स के लिए, फॉर एग्जांपल ट्रेफ्लॉन वगैरह, ये हर्बिसाइड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेवलपर्स भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनकी सॉल्व करने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं लेटेस्ट रिसर्च हो रही है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं उनको क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Online Chemistry Point for more informative videos.